हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ईजी स्टडी में, जहाँ मैथ सीखना होगा आसान और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार। बेटा हम लोग क्या कर रहे थे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग ने कौन सी एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी की सॉल्व कर ली थी। बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया था। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 2.2 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में उससे क्वेश्चन आते हैं और अच्छे खासे आते हैं। तो उस वाली एक्सरसाइज को करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे कि कैसे 2.2 को सॉल्व करेंगे, उससे और कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं उसको देखेंगे। पहले एक्सरसाइज 2.2 को हम लोग देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन है उसमें। एक मिनट पेन ले लें। अब ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? 3 sin इनवर्स एक्स। ठीक है, एक मिनट, ये ऊपर होगा इनवर्स एक्स है। ठीक है, इक्वल टू क्या मुझे प्रूव करना है, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। x बिलोंग्स टू कहाँ से, -1/2 से लेके 1/2 तक, यहाँ तक वेरी करेगा। अब इसके लिए ये सॉल्व करने के लिए हमें कुछ क्लास 11th में आइडेंटिटीज याद की थी, उनको यहाँ पे यूज करेंगे। नहीं याद होगी आपको, भूल गए होगे, तो आप फिर से उठाओ, उस आइडेंटिटीज को याद करो, क्योंकि यहाँ पे इस एक्सरसाइज में काम आने वाली है। अगर आपके पास नहीं है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करो। ठीक है, मैसेज कमेंट बॉक्स में लिख कर दे दो। क्या लिखोगे कि सर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो हमको पढ़ने हैं वो मुझे बता दो। मैं आपके लिए एक अलग से वो वीडियो बना दूंगा, जिसमें सारे जितने भी अभी क्लास 10 से लेकर अभी तक जितने फॉर्मूलेस बन सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, सारे फॉर्मूले की एक ही वीडियो में पूरा पोस्टमार्टम कर देंगे। तो अगर वो वीडियो आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता दो। तब तक ही हम लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करते हैं। देखो ये पहला वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए हम कौन सी आइडेंटिटीज ऐसी लगाएं कि ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो हम यहां देख सकते हैं अंदर कि हमारे पास क्या दिख रहा है। अगर ये x को है ना, ये जो x है, इसको हम क्या लेट कर लें कि यहां से हमारा सॉल्व हो जाए। अगर साइन इनवर्स है तो मुझे काटने के लिए साइन अंदर चाहिए होगा। जब मुझे साइन चाहिए होगा अंदर, तो हम ऐसा कौन सा चीज हम x को लेट करें कि लेट क्या करना है, लेट करना है x को, ऐसा हम क्या लेट करें कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाए। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था। क्या फॉर्मूला पढ़ा था? साइन 3 थीटा का पढ़ा था। क्या पढ़ा था? साइन 3 थीटा का फॉर्मूला पढ़ा था। क्या पढ़ा था, क्या होता था उसका फॉर्मूला? भाई सीधे से याद होता होगा हम लोग को, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। ठीक है, यही पढ़ा था ना? याद आया कुछ थोड़ा बहुत कि साइन थीटा के कोई आइडेंटिटी कौन सी होगी? 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, यही होगी ना। सॉरी, यहाँ पे x लगा दिया, कंफ्यूज हो गए होंगे, यहाँ पे थीटा लिख दो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने एंगल थीटा लिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एंगल मैंने क्या लिया हुआ है, थीटा लिया हुआ है। तो ये वाला फॉर्मूला हमें बनाना है, ये वाला फॉर्मूला बनाना है। इसको देखकर कैसे बनाएंगे बताओ। अगर हम x को साइन थीटा लेट कर लें, x को अगर हम साइन थीटा लेट कर लें, तो ऐसा कुछ हो सकता है? बताओ, हो सकता है ना? अगर ये साइन थीटा है तो थीटा क्या आ जाएगा? साइन इनवर्स x आ जाएगा। साइन इनवर्स x आ जाएगा, पलट जाता है। पहले वाले एक्सरसाइज में आपको बताया हुआ है। तो देखो, ये अगर लेट x इक्वल टू साइन थीटा मांग रहे हैं, तो हम कौन सी राइट हैंड साइड उठाते हैं? राइट हैंड साइड उठाते हैं, RHS उठाते हैं। ठीक है, RHS उठाते हैं और RHS को देखते हैं कि कैसे लेंगे। साइन इनवर्स, ठीक, क्या करेंगे? 3x, x की जगह क्या रखेंगे? साइन थीटा रखेंगे। ठीक, माइनस करेंगे 4, x की जगह साइन रखेंगे, क्यूब थीटा। ठीक, अब ये चीज हमारी क्या साइन थीटा बन रही है? साइन इनवर्स साइन 3 थीटा बन रही है। देखो, जब बन रही है तो यहां से साइन हम लोग को अगर कट जाता है, पहले वाले एक्सरसाइज हम लोग ने देखा था कि इसको हटा देते हैं, मतलब काटते नहीं, बस दिखाते हैं कि कट रहा है ना।
यहां से हमारे पास 3 थीटा आ जाएगा। अब थीटा हमारे पास क्या था, थीटा हमारे पास था साइन इनवर्स एक्स। क्या था, साइन इनवर्स एक्स। तो यहां पे लिख दें 3 साइन इनवर्स एक्स। अब देखो यही चीज आ गई प्रूव होकर, यहां पे आ गई, आ गया ना। तो हम यहां लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। प्रूव हो गया, बहुत ही आसानी तरीके से हो गया। आसान तरीके से हो गया कि नहीं हो गया, देख लो। कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है हम लोग को। क्या करना है, सीधा सीधा उठा के आइडेंटिटी रख देनी है और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर, समझ गए? चले दूसरे क्वेश्चन पे, देख लो। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, cos इनवर्स x है इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। ये भी सर मुझे वैसे ही होता हुआ दिख रहा है, ये भी मुझे वैसे ही होता हुआ दिख रहा है, दिख रहा है, देख लो। अब कौन सा फॉर्मूला लिखेंगे, cos 3 थीटा का, cos 3 थीटा का क्या होता है, cos 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, याद करो। 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, यही होता है, यही होता है ना, याद आया। हम आपको हर एक क्वेश्चन में बताते चलेंगे कौन कौन से फॉर्मूले यूज हो रहे हैं। इसको आप लोग अपने डायरी में लिखते रहो, साथ में लिखते रहोगे ना तो आपको याद भी होता जाएगा कि अच्छा इस वाले क्वेश्चन में ये फॉर्मूला लग रहा है, चलो यहाँ पे हमें याद हो गया। आप जितने क्वेश्चन लगाओगे उतने आपको फॉर्मूले याद होंगे, लेकिन उसके लिए आपको क्या है, क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे। तो चलो इसको उठाते हैं, लेट करते हैं एक्स को। अगर यहाँ पे x को हम अगर cos थीटा मान लेते हैं तो हमारा कुछ सॉल्व हो जाएगा। x को मान लेते हैं cos थीटा, मान ले, मेरे पास थीटा क्या आ जाएगा, cos इनवर्स x आ जाएगा, आ जाएगा। कर लो, RHS साइड उठाओ, लिखो cos इनवर्स, अंदर 4 है, cos थीटा मानना था, माइनस 3 cos थीटा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos इनवर्स 3 cos 3 थीटा, cos 3 थीटा हो गया। cos से cos रह जाएगा, 3 थीटा बचेगा, और थीटा क्या था हमारे पास, 3 cos इनवर्स x, देख लो आ गया। तो यहां पे लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ। हो गया, समझ गए कैसे हो रहा था, नोट कर लो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। ये हमें एक फॉर्म दी गई है, इसको हमको सिंपल फॉर्म में सॉल्व करना है। क्या करना है, इसको हमको सिंपल फॉर्म में सॉल्व करना है। सिंपलेस्ट फॉर्म में मतलब जितना छोटा हो सकता है उतना छोटा में इसको बनाना है। तो कैसे बनाएंगे बताओ। यहां पे आपको हम बोलते चले आ रहे हैं, x आपको दिखे कुछ ना कुछ लेट कर लो, x दिखे कुछ ना कुछ लेट कर लो। यहाँ पे tan इनवर्स है तो अंदर कुछ ऐसा लेट करो कि ये हमारा कट जाए। तो किससे कटेगा, अगर हम x की जगह tan थीटा लेट कर लें, है ना, x की जगह अगर हम लेट x इज इक्वल टू tan थीटा लेट कर लें, ठीक, लेट कर लिया। अब अंदर क्या क्या हम कर सकते हैं, tan इनवर्स तो ये तो रहेगा ही, ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, -1 तो वैसे ही रहेगा, अपॉन में क्या होगा, tan थीटा हो जाएगा, हो जाएगा। देख लो x को हम लोग ने क्या रख लिया, tan थीटा रख लिया, रख लिया। अब ये क्या हो सकता है, इसको हम क्या कर सकते हैं, tan इनवर्स, ये हमारा अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा से आइडेंटिटीज याद होंगी,
पाइथागोरन आइडेंटिटीज थी, याद करो। क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। -1 का वैसे ही रहेगा, और में tan थीटा रहेगा। अब क्या करें, एक एक स्टेप को समझते रहो, एक एक स्टेप को समझते रहोगे तो आपको आसानी होती रहेगी। ठीक, अब देखो, अब इसको हम यहां पे इधर करते हैं, यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, tan इनवर्स। ठीक, ये सेक स्क्वायर थीटा है, सेक स्क्वायर थीटा दिख रहा है ना, सेक स्क्वायर थीटा। अगर ये अंडर रूट हटाते हैं तो हमारा सेक थीटा बचता है। क्या बचेगा, सेक थीटा -1 अपॉन में tan थीटा बचेगा। अब इसको क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, जितना सिंप्लीफाई होता जाए उतना सिंप्लीफाई कर दो। सेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा होता है, याद है ना, 1 अपॉन कॉस थीटा होता है। tan थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं, साइन थीटा लिखते हैं, अपॉन में कॉस थीटा लिखते हैं। अब क्या करें, tan इनवर्स करें। ठीक है, ये कॉस थीटा हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे, है ना, 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा चला जाएगा, क्या बचेगा, tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अपॉन में क्या बचेगा, साइन थीटा बचेगा। बच रहा है, देख लो। अब क्या करें, अब क्या ऐसा रखें कि हमारा सॉल्व हो जाए। एक हमको फॉर्मूला याद होगा कि cos थीटा को हम लोग क्या रखते थे, डबल डिजिट वाले फॉर्मूला में आ जाओ। डबल डिजिट वाले फॉर्मूला में क्या होता था, cos थीटा को हम ऐसा क्या रख दें कि वो हमारा सॉल्व हो जाए, बताओ क्या रख दें। tan इनवर्स 1 को ऐसे रहने दो जो 1 था, माइनस क्या होगा, 1 माइनस 2 ये होता था, याद है, cos थीटा होता था, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता था। याद करो, याद आया। अब साइन थीटा क्या होता था, नीचे साइन थीटा बताओ क्या होता था, साइन थीटा क्या होता था, साइन थीटा क्या होता था। सर इतना ही याद होता तो हम यहाँ पे आपकी वीडियो देखने क्यों आते, क्यों, है ना, इतना ही याद होता तो हम आपकी वीडियो देखने क्यों जाते। तो भैया क्या होता है, साइन थीटा 2 साइन थीटा बाई 2 होता है, और क्या होता है, कॉस थीटा बाई 2 होता है। अगर आपको नहीं याद है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बोलना, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। ये सब आपको याद होने चाहिए, क्योंकि कहां पे जब हम रख रहे हैं ना क्वेश्चन में कि कहां इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद सीधा मेरे दिमाग में आ सकता है, अरे सर हम इसको रख सकते हैं, इसको हम रख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1 से 1 चला गया, 1 से 1 चला गया, तो यहां से क्या बचा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और यहां से क्या बचा, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 बचा। 2 से 2 गया, साइन थीटा बाई से ये चला गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा, tan इनवर्स साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2, यही बचा। अब ये देख लो, tan इनवर्स, अब यहां से हमारा निकल आया tan, यहां से हमारा tan निकल आया, tan थीटा बाई 2, tan से tan चल जाएगा, थीटा बाई 2 बचेगा। अब हमने x क्या लेट किया था, x हमने क्या लेट किया था, tan थीटा लेट किया था, तो थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा। तो यहाँ पे सीधा सीधा रख दो, क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x अपॉन में 2, सॉल्व हो गया। देखो सर बहुत बड़ा कर दिया आपने, भैया एक एक स्टेप करोगे, एक एक स्टेप सॉल्व करोगे ना तो एग्जामिनर भी खुश हो जाएगा, अरे बच्चे को तो आता है। समझ में आया, बच्चे को जब आता होगा तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। अगर ये क्वेश्चन 5 नंबर में आ रहा है तो आपको बढ़िया से 5 नंबर मिलेगा, 1 नंबर नहीं घटेगा। तो हर एक स्टेप को समझो कि हर एक स्टेप हमारा क्या बोल रहा है, हर एक स्टेप मेरा क्या बोल रहा है, हर एक स्टेप को समझना है और उसके बाद सॉल्व करना है। समझ में आया। चलें अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन, दिख रहा है आप लोग को,
क्या लिखा है, tan इनवर्स ब्रैकेट में क्या है, पूरे में अंडर रूट है 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स। अच्छा, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ लेट करना है, लेट करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ पे x नहीं दे रहा है, यहाँ पे x नहीं दे रहा है ना, वो तो एंगल है ना, ये तो एंगल है ना x, इसको आप x नहीं लेट कर सकते हो कि हमने यहाँ पे सर x लेट कर लिया, यहाँ पे तो आप बोले थे x, जहां आपको x दिखे वहां पे लेट कर लो, लेकिन यहाँ पे लेट मत करना क्योंकि वो x एंगल है, वो यहाँ तो हम एंगल थीटा लिखे या x लिखे बात वही होती है, लेकिन वो एंगल पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसा क्या रखें, अब यहाँ पे हमको क्या काम आएगा, यहाँ पे हमको फॉर्मूला काम आएगा, अगर हमें याद होगा तो हम इजिली उसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या होता है 1 माइनस कॉस एक्स, क्या होता है 1 माइनस कॉस एक्स, क्या होता है जल्दी याद करो, क्या होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक, अब बताओ 1 प्लस कॉस एक्स क्या होता है, 1 प्लस कॉस एक्स क्या होता है, 1 प्लस कॉस एक्स होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, क्या होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। अब यहां से क्या होगा, अंडर रूट हमारा हट जाएगा क्योंकि सब में दोनों में स्क्वायर है, तो क्या आ जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2 अपॉन में 2 कॉस एक्स बाई 2 आ जाएगा, आ जाएगा ना। अब क्या करेंगे, 2 से 2 चला जाएगा, 2 से 2 चला जाएगा, क्या बचेगा, क्या बचेगा यहां से साइन कॉस है, tan x बाई 2 बचेगा, tan x बाई 2 बचेगा, tan x बाई 2 बचेगा, tan से tan, ये इनवर्स है सॉरी, है ना। अब tan से tan चला गया, हमारे पास क्या बचा, x बाई 2 बचा। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। क्या आ गया, फाइनल आंसर हमारे पास आ गया। समझ में आया कैसे हुआ। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है tan इनवर्स ब्रैकेट में cos x माइनस साइन एक्स अपॉन में cos x प्लस साइन एक्स। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है। इसकी हमारे पास रेंज कहां से कहां तक है, -π/4 से लेके 3π/4 तक रेंज है। सबकी रेंज गिवन है पहले से, क्यों गिवन है, क्योंकि वैल्यू वहां से वहां तक वेरी करती है। तो यहाँ पे हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्या हम लेट कर लें कि यहाँ पे सॉल्व हो जाए। यहाँ पे कुछ x है जो यहाँ पे हम लेट कर सकते हैं, बताओ यहाँ पे कुछ x है जो हम लेट कर सकते हैं, x है कुछ मानने को, x अगर कुछ मानने को नहीं है तो यहाँ पे हम क्या करें जिससे हमारा बन जाए, बताओ। यहाँ पे हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos x, किससे, cos x से ऊपर नीचे हम लोग डिवाइड कर देंगे, किसको किससे, जैसे कि ये दे रहा है tan इनवर्स दे रहा है। ठीक, क्या करें cos x डिवाइडेड बाई cos x, ठीक है, माइनस साइन x डिवाइडेड बाई cos x। ओके, उसके बाद cos x अपॉन में cos x प्लस साइन x अपॉन में cos x। ठीक, अब क्या कर सकते हैं, अब क्या कर सकते हैं, देख लो tan इनवर्स cos x से cos x चला जाएगा, 1 बचेगा, ये sin x अपॉन cos x क्या हो जाता है, tan x हो जाता है, क्या हो जाता है, tan x हो जाता है। ठीक है, यहाँ cos x से cos x चला जाएगा, 1 बचेगा, यहां पे क्या हो जाता है, sin x अपॉन cos x क्या हो जाता है, tan x हो जाता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया कि कैसे हमने क्या किया, tan इनवर्स में क्या कर दिया, इसको चेंज कर दिया, cos x अपॉन cos x से हमारा 1 आ गया, और यहां से हमारे पास क्या आ गया, sin x अपॉन cos x से क्या आ गया, हमारे पास tan x आ गया, और उसके बाद हमारा यहां से cos x कट के 1 आ गया, और उसके बाद हमारा क्या आ गया, tan x आ गया। अब हम क्या करें, अब हम क्या कर सकते हैं, इसको, ये 1 क्या होता है, कितने पे होता है,
tan π/4 पे 1 होता है, कितने पे होता है, tan π/4 पे वैल्यू 1 आती है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं tan इनवर्स tan π/4, याद है tan π/4 पे वैल्यू 1 होती है। इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है, 1 को यहां पे ऐसे रहने दो। अगर हम tan x के साथ 1 को मल्टीप्लाई करें, अगर हम tan x के साथ 1 को मल्टीप्लाई करें तो कुछ फर्क पड़ता है। अगर हम tan x को यहां पर, ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई फर्क पड़ेगा, बताओ कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना। यहां पे क्या ही आ जाएगा, tan x ही आएगा ना। अगर हम tan x ये आएगा, अगर हम इसको π/4 से मल्टीप्लाई करा दें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, 1 ही से मल्टीप्लाई करा रहे हो ना। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, tan π/4 और tan x लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर जब हम ऐसा लिख रहे हैं तो हमारे पास एक फॉर्मूला खुल के चला आ रहा है tan x का। क्या फॉर्मूला खुल के चला आ रहा है, क्या फॉर्मूला खुल रहा है बताओ, tan a माइनस बी का खुल कर आ रहा है, tan a माइनस बी का खुल कर आ रहा है फॉर्मूला। क्या होता है tan a माइनस बी का, tan a माइनस tan b, ठीक, ये क्या होता है, tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b, यही होता है tan a माइनस tan b अपॉन में 1 प्लस tan a tan b। याद आया। जब ऐसा होता है तो यहां पे हम सीधा लिख सकते हैं, यहां पे a क्या है हमारे पास π/4 है और b हमारे पास क्या है, b हमारे पास है x। समझ में आया। अगर ऐसा हो रहा है तो यहां पे tan इनवर्स यहां से आए हैं, ठीक है, tan इनवर्स हम यहां पे tan लिख दे और क्या है π/4 है और माइनस x है ना। देखो tan से tan चला गया, tan इनवर्स से tan चला जाएगा। जब चला जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, π/4 माइनस x बचेगा, बचेगा ना, π/4 माइनस x बचेगा। क्योंकि ये इससे कट रहा है लेकिन हम कटते हुए दिखाते नहीं है। क्यों नहीं दिखाते हैं, कि जैसे कि हम यहाँ पे tan इनवर्स है, ठीक है, जब tan इनवर्स को हम नीचे करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/tan x हो जाएगा। जब 1/tan x हो जाएगा तो tan x से ये tan चला जाएगा ना, इसलिए काटते हुए नहीं दिखाते हैं। अगर काटते हुए दिखाते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए इसको क्या करते हैं, ऐसे ही बोल देते हैं कि ये कट रहा है। जब ये कट रहा है तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, π/4 माइनस एक्स, क्या आ जाएगा, π/4 माइनस एक्स। ठीक है, समझ में आया। देखो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 6, tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट a² माइनस x²। इसको हमको सिंप्लीफाई करना है कि सिंप्लीफाई करने पे ये हमारा क्या आ जाएगा, करते हैं। यहां पे देखो x है, यहां पर x है ना। जब हमने बोला था कहीं भी आपको x दिख रहा है, खाली अकेला सिंगल x है, वहां कुछ ना कुछ x को लेट कर लो। जब x को कुछ ना कुछ लेट करोगे हमें आंसर मिलेगा। हमको किस किस में निकालना है, tan इनवर्स किस में निकालना है। तो ऐसा कुछ लेट करते हैं कि tan इनवर्स मेरा कट जाए, ऐसा कुछ लेट करेंगे कि tan इनवर्स मेरा कट जाए। और अगर tan इनवर्स मेरा कट जाएगा तो हम ऐसा क्या लेट करें कि उसकी कटना चाहिए। देख लो, अगर हम लेट करें x इक्वल टू क्या लेट कर लें, a sin थीटा कर लें, a sin थीटा लेट कर लें। ठीक है, तो क्या कट सकता है, हाँ कट सकता है, कट सकता है ना। देखते हैं कैसे कटेगा। एक बार थीटा निकाल लो, क्या आ जाएगा, थीटा हमारे पास आ जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन ए, यही आएगा ना। थीटा हमारे पास यही आएगा। तो जहां जहां हमने x दिख रहा है वहां वहां हम क्या करेंगे, वहां वहां हम इसको पुट कर देंगे। तो यहां पे हमारा a साइन थीटा हो गया, ठीक, अंडर रूट a² का a² रहेगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, a
साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, जब ये हो जाएगा तो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ए साइन थीटा, यहां से अगर हम खोल रहे हैं तो ए इधर बचेगा, ए साइन थीटा बचेगा, बचेगा, देखो ए इधर बचेगा और ए साइन थीटा बचेगा। अगर नहीं भी वहां आपको लिखना है तो आप एक ऐसे कर सकते हो, देखो सीधा कर सकते हो, tan इनवर्स, ठीक, tan इनवर्स ए साइन थीटा अंदर से आपको क्या दिख रहा है, कॉमन, कुछ कॉमन दिख रहा है, कुछ कॉमन आपको दिख रहा है। आप अगर ए यहां लिख दो, मतलब ए बाहर ले लो, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। जब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स ए साइन थीटा और में ए अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, इधर आ जाते हैं, जब ये लिख दें तो tan इनवर्स उसके बाद हमारे पास आ जाएगा, ये आपको समझ में आया कॉन्सेप्ट, ये कैसे आया, कॉस स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटीज, पाइथागोरियन आइडेंटिटीज पढ़ी थी ना हम लोग ने, उसी से आया, उसी से हमारा क्या आया, कॉस स्क्वायर थीटा आया। तो यहां से आपके पास ए साइन थीटा अपॉन में ए कॉस थीटा, जब अंडर रूट हटाएंगे तो कॉस थीटा ही बचेगा। जब ऐसा हो रहा है तो ए से ए चला गया, tan इनवर्स से क्या बचा, tan थीटा बचा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा। जब ये हो रहा है तो हमारे पास थीटा आ गया, थीटा हमने क्या लेट किया था, tan इनवर्स x अपॉन ए, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। देखो समझ में आया कि कैसे हुआ है। चले अगले क्वेश्चन पे, 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, tan इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन में a क्यूब माइनस 3a x स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या कर लें, जो हम कुछ कर लें लेट की हो जाए, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लेट मत करो, यहाँ पे कुछ सिंप्लीफाई कर लो, क्योंकि a स्क्वायर बहुत ज्यादा आपको दिख रहा है, हमें पसंद नहीं आ रहे हैं स्क्वायर, शायद कुछ ना कुछ हो जाए। तो यहाँ क्या ऐसा करें कि वो हमारा हट जाए, तो हम यहाँ कर सकते हैं डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय ए क्यूब से हम डिवाइड कर देते हैं। जल्दी करो, tan इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स अपॉन ए क्यूब, ठीक है, माइनस एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब, ठीक, ए क्यूब अपॉन ए क्यूब 3a एक्स स्क्वायर अपॉन में ए क्यूब, ठीक, tan इनवर्स ये हमारा क्या बचेगा, 3x अपॉन ए बचेगा, इधर से हमारा क्या बचेगा, इधर से हमारा बचेगा x अपॉन ए का क्यूब, ठीक है, इधर से हमारा 1 बचेगा, इधर से हमारा क्या बचेगा, इधर से हमारा बचेगा, इधर से आ गया हमारा 3x स्क्वायर, ठीक है, नीचे भी स्क्वायर में यही बचे। ठीक है, अब क्या करें, अब जब हमारे पास ये सिंप्लीफाई हो गया ना, अब हम लेट करेंगे, अब किसको लेट करेंगे, यहां पे भी x अपॉन ए है, यहां भी x अपॉन ए है और यहां भी x अपॉन ए है, हम इसी को कुछ लेट कर ले तो हमें आंसर मिल जाएगा। लेट करते हैं, लेट x अपॉन ए इक्वल टू tan थीटा, क्या लेट कर ले, tan थीटा, तो हमारे पास थीटा क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x अपॉन ए आ जाएगा ना, उधर भेजोगे tan को तो हो जाएगा। तो यहां पे रख देते हैं tan थीटा, tan इनवर्स 3 tan थीटा, ठीक, माइनस tan क्यूब थीटा,
है ना, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, यही आएगा। आएगा। मुझे पता है, मुझे क्या पता है कि मुझे ये पता है tan 3 थीटा की क्या फॉर्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, इससे अधिकतर क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट लिख लो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे अधिकतर क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स को लिख सकते हैं tan 3 थीटा, लिख सकते हैं। जब हमने यहाँ पे ये लिखा तो हमारे पास tan से tan कट गया और क्या आ गया, 3 थीटा आ गया। जब 3 थीटा आ गया, थीटा हमने क्या माना था, थीटा हमने माना था tan इनवर्स x अपॉन a। हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो इस वाली वीडियो में हमने क्या कर लिया, हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व कर लिया ना। अब ये 7 क्वेश्चन आप लोग को भी लगाने हैं, साथ में लगाते रहोगे, साथ में आता रहेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे इस वाले चैप्टर में मतलब इस वाले एक्सरसाइज में 15 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन मैं वो आपके लगवा दूंगा। मिसलेनियस एक्सरसाइज करवाऊंगा, मिसलेनियस पूरी एक्सरसाइज कर लेंगे। उसके बाद मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लेकर आऊंगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जो क्वेश्चन बनते हैं, जहां जहां से क्वेश्चन बनते हैं, सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाऊंगा। और अगर आपको जरूरत पड़े कि हमको फॉर्मूले की अलग वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, उसके लिए भी आपको एक अलग से वीडियो बना के दे दूंगा, जिसमें आपके जितने अभी से 10 से लेकर अभी तक जितने फॉर्मूले यूज हुए हैं, जहां जहां यूज हो रहे हैं, सारे फॉर्मूलेज आपको देंगे। आपको अगर टेबल चाहिए, वैल्यूज वाली टेबल चाहिए, वो भी आपको हम बना के देंगे। एक एक वैल्यू भी बताएंगे क्यों, कैसे बनती है और क्यों बनती है, ये भी बताएंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछो, क्योंकि आप जब पूछोगे तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा अपनी अगली वीडियो बनाने का। तो तब तक के लिए आप इस वीडियो को अच्छे से देखो, इसको अच्छे से पढ़ो, इसको लिख के पढ़ो, खाली देखना नहीं है वीडियो, साथ में क्वेश्चन लगाना है। आप सिर्फ साथ में क्वेश्चन लगाते रहोगे तो आपको चीजें क्लियर होती रहेंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।